हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं तुषार। आप सभी का स्वागत करता हूं लर्न विद तुषार इस यूट्यूब चैनल पे। हमने कल क्या देखा था या लास्ट वीडियो में क्या देखा था? हमने पढ़ा था फूड चेन, फूड वेब और कौन से प्रकार के कंज्यूमर्स होते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं आज के लेक्चर में कि एनर्जी पिरामिड कैसे बनता है, एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है एक एनिमल से दूसरे या एक चेन से दूसरे चेन में एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है हमको देखना है। तो चलो देखते हैं। ओके, तो हमारे आज का टॉपिक का नाम है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अगर हम बात करें द एनर्जी पिरामिड, तो हम सबको पता है पिरामिड कैसे होता है। और अगर हम पूरे जगत की बात करें तो कहाँ ज्यादा पिरामिड है? इटली में ज्यादा पिरामिड होते हैं, हमको ये ध्यान में रखना है। तो ये कंसेप्ट आ जाता है कौन सा? ट्रॉपिक लेवल वाला। कि ट्रॉपिक लेवल हम किसे कहेंगे? अगर देखो ईच लेवल, क्या कहेंगे हम? ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल। मतलब हम फूड चेन की बात करें, इनके बीच में जो भी एक एक लेवल होती है उस लेवल को हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिक लेवल। ध्यान में रखो, हर एक फूड चेन के अंदर जो भी लेवल होगा उसको हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिक लेवल। अब ट्रॉपिक लेवल इज द स्टेप एट विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड इन द चेन। तो जो भी लेवल है वहां क्या हमको दिखाई देगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है फूड ऑब्टेन करेगा, अपना अन्न ग्रहण करेगा, फूड मिळवणार आहे, त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत? फूड चेन मधली लेवल, दैट इज ट्रॉपिक लेवल। द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एट लोएस्ट लेवल टू द टॉप कंज्यूमर एट द हाईएस्ट लेवल। अगर हम लोएस्ट लेवल से जाएंगे तो टॉप कंज्यूमर तक वो हमको क्या होता दिखाई देता है? डिक्रीज होती हुई दिखाई देता है। हम फूड चेन की बात करें या एनर्जी की। अगर हम बात करें, देखो हमें पता है कि प्लांट्स जो है ये क्या है? प्रोड्यूसर्स है। हम उनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो इनके बीच में और हर्बिवोरस के बीच में जो लिंक रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। किनके बीच? जो भी प्रोड्यूसर और हर्बिवोरस होंगे इनके बीच में जो भी लेवल होंगी उनको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अब हर्बिवोरस और कार्निवोरस के बीच में जो लेवल है इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। अगर हम तीसरी बात करें ओमनीवोरस, सबको पता है, फिर से थोड़ा रिवाइज करते हैं। हर्बिवोरस को ही हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। कार्निवोरस को हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, जो सिर्फ हर्बिवोरस के ऊपर फीड करेंगे। हर्बिवोरस शाकाहारी होते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, प्लांट वगैरह घास फूस खेते रहते हैं। कार्निवोरस मांस खाते हैं, जो भी मांसाहारी होता है वो आदमी कैसा भयानक राक्षस का रूप लेता है? नहीं, वो भी साधारण आदमी जैसा दिखता है। ओमनिवोरस पता है हम उससे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड कंज्यूमर बोला जाता है, या कभी कभी हम टॉप कंज्यूमर में बात करते हैं, क्वाटरनरी कंज्यूमर। इनके बीच में जो भी लेवल रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा लेवल बोलेंगे? ध्यान में रखना है। ओके, अगर हम नेक्स्ट आ जाएंगे, एक साइंटिस्ट है लिंडेमैन। इनका क्या दिया है? इंट्रोडक्शन दिया है। देखो 1942 में इन्होंने क्या किया? फूड चेन और एनर्जी फ्लो कैसे होती है इसके बारे में इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया, मतलब स्टडी किया। और थे चार्ल्स एल्टन, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, फर्स्ट प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इन 1927। 1927 में इन साहब ने क्या किया? एनर्जी जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ये बताया था, पहले कंसेप्ट। आफ्टर हिज स्टडी ऑफ द टुंड्रा इकोसिस्टम और बियर आइसलैंड इन इंग्लैंड, तो हमको पता है वहाँ जो आइलैंड था उनके बारे में उन्होंने पढ़ाई की, बहुत सारा डिस्कस किया, डिस्कवरी किया। उसके बाद उन्होंने अपना थियरी वहां बताया। वो भी कौन सा प्रदेश था? टुंड्रा। हमको याद रखना है कौन सा? टुंड्रा। हेंस अगर हम बात करें, दिस पिरामिड इज आल्सो कॉल्ड एज एल्टोनियन पिरामिड। तो वही पीरियड को क्या नाम दिया गया? क्योंकि एल्टोन, चार्ल्स एल्टोन जी ने इसको डिस्कस किया, डिस्कवर किया,
इसलिए उनका नाम उसको दे दिया था, एल्टोनियन पिरामिड बोला जाता है। अगर हम बात करें, देखो क्या है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हम कहते हैं द एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस एट ईच ट्रॉपिक लेवल। हमने अभी देखा कि जो भी हर एक ट्रॉपिक लेवल के अंदर क्या होता दिखाई देता है, एनर्जी हमको ट्रांसफर होती हुई दिखाई देती है। पहला अगर लेवल, ये दूसरा और ये तीसरे लेवल में हमको एनर्जी ट्रांसफर होती हुई दिखाई देती है, तो हम क्या कहेंगे उसको, पिरामिड ऑफ एनर्जी। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन द फूड चेन। हर एक लेवल में एनर्जी क्या हो जाएगी हमको, डिफरेंस, मतलब जो भी उनके अंदर है वो हमको बदलता हुआ दिखाई देता है, एनर्जी में बदलाव होता दिखाई देता है। द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एट एवरी लेवल ऑफ द एनर्जी एक्सचेंज। अगर यहाँ ज़्यादा है, मोर एनर्जी है, तो थोड़ा धीरे 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 कम होता जाता हमको दिखाई देता। अगर यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा कम, थोड़ा सा कम, बहुत कम, यहाँ हमको बहुत कम दिखाई देता है। ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, अगर हम आगे जाएंगे, देखो सिमिलरली इसी प्रकार से द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द लोएस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल। तो लोएस्ट लेवल से हम बात करेंगे तो उनका नंबर भी हमको कम होता दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोड्यूसर्स है, उनके ऊपर हर्बिवोरस फीड करेंगे तो प्रोड्यूसर का नंबर कम हो जाएगा, फिर हर्बिवोरस का नंबर कम हो जाएगा, कार्निवोरस का, और फाइनली हमको ओमनिवोरस का कम होता हुआ दिखाई देता है। दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन एन इकोसिस्टम, इसी एनर्जी एक्सचेंज के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमको एनर्जी कम 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 होती दिखाई देती है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एपेक्स कंज्यूमर, जो भी एपेक्स कंज्यूमर है उसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, देयर एनर्जी बिकम्स अवेलेबल टू द डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स में हमें पता है कौन आ जाएंगे, फंगी आ जाएंगे, वेरियस प्रकार के माइक्रोब्स आ जाएंगे, और कौन आ जाएंगे, बैक्टीरिया। इसी को हम कहेंगे डिकम्पोजर्स। तो उनके लिए वो एनर्जी अवेलेबल हो जाती है उसको पूरा डिग्रेड करने के बाद। ओके, तो देखो कौन कौन रहते हैं, फंगी है या फंजी, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द बॉडीज एंड ऑफ डेड बॉडी एनिमल। तो जो भी डेड बॉडी रहेगी एनिमल की उसको डिकम्पोज करने का काम करेंगे, इसलिए इनको बोला जाता है डिकम्पोजर्स। जो क्या करेंगे, विघटक, मतलब क्या, जो डिकम्पोज करते हैं उनको हम विघटक बोलते हैं या डिकम्पोजर्स बोलते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। डेफिनेशन पूछे जाते हैं बहुत बार, कंज्यूमर मतलब क्या, डिकम्पोजर मतलब क्या, एनर्जी पिरामिड क्या है, ये सब हमको ध्यान में रखना है। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के जो भी रिमेनिंग रहता है, जो बचा हुआ पार्ट है, उससे है, उस प्रोसेस से वो डिकम्पोजर्स कन्वर्ट देम इनटू सिंपल कार्बन कंपाउंड। तो उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। दिस सब्सटेंसेस इजीली मिक्स विथ एयर। तो अब तो फ्री है एयर में, तो यह क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, किसके साथ, किसके साथ मिक्स हो जाएंगे, एयर के साथ, सॉइल के साथ, एयर के, सॉइल के, वाटर के साथ, ये सारे मिक्स होते दिखाई देते हैं। एंड फ्रॉम वेयर दे आर अगेन एब्सॉर्ब बाय द प्लांट। फिर अगर देखो सॉइल में गए हैं तो फिर इनको एब्सॉर्ब करेंगे कौन, प्लांट करेंगे, एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फूड चेन। तो हमको फिर से कहाँ दिखाई देते हैं, इनकॉर्पोरेट होते हुए दिखाई देते हैं, फिर से फूड चेन के अंदर आते दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें, देखो कि फाइटोप्लैंक्टन मतलब क्या, कि हम बात करें कि जो भी प्रोड्यूसर्स है या प्लांट्स है उनके पास कितनी एनर्जी है, देखो 10,000 एनर्जी है किलो कैलोरी, बराबर है। अगर उनके ऊपर कौन फीड करेंगे, जू प्लैंक्टन। अब ये जू प्लैंक्टन क्या होते, देखो प्लांट जैसे ही दिखते हैं, प्लांट्स लाइक
एनिमल्स, क्या बोलते हैं उसको, प्लांट्स लाइक एनिमल्स, उसी को हम बोलते हैं जू प्लैंकटन। अगर हम बात करें इसकी तो इसके पास मतलब क्या हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन मतलब प्लांट के ऊपर वो फीड करेंगे, उनके पास कितनी एनर्जी पहुंच जाएगी, 1000 किलो कैलोरी। फिर इनको कौन खा जाएगा, फिशेस खा जाएंगे, इनके पास पहुंच जाएंगी 100 किलो कैलोरी। और फिर फिशेस को बहुत सारे लोग मछली खाते हैं, मच्छी खाते हैं ढाबे पे जाके, वो भी खा लिया। तो फाइनली एनर्जी कितनी आती है ह्यूमन बीइंग के पास, सिर्फ 10 किलो कैलोरी। देखो इतना सारा तामझाम करना पड़ता है, इतने सारे प्रोसेस से जाना पड़ता है, आखिर में हाथ में क्या मिला, कटोरा लेके घूमना पड़ेगा। थे कितने, 10,000 किलो कैलोरी, आखिर में कितनी मिली, सिर्फ 10 किलो कैलोरी। ये तो नाइंसाफी है। तो इंसाफ कब होगा, जब हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे 10,000 किलो कैलोरी हमको दे दे। इतना हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, बराबर है, ज्यादा हम उछल कूद करेंगे, हमको ज्यादा मांस आ जाएगा, फिर यार हमारे पास इतनी एनर्जी है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इतना भी घमंड अच्छा नहीं है, हमको ध्यान में रखना है। तो एक ही बात हमको यहाँ से पता चलती है कि ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेवल टू दी अनदर लेवल, ये हमको पता चलता है इस डायग्राम से। आओ इधर चलो। ड्यू टू द फूड वेव फॉर्म बाय द वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, हमें पता है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एनर्जी एंड वेरियस न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट कंटिन्यूसली इन द इकोसिस्टम, और ये हमेशा क्या होते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं इकोसिस्टम में। द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन एनी इकोसिस्टम। कौन सी भी इकोसिस्टम में अगर हम जाएंगे तो सबसे बड़ा एनर्जी देने वाला कौन है, सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला सन है, जिसे हम सूर्य बोलते हैं। ग्रीन प्लांट्स, हिरवी झाडं काय करणार, ऑफ द इकोसिस्टम स्टोअर सम ऑफ द सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। फूड मतलब कौन से फॉर्म में होते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज को ही हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये हमको ध्यान में रखना है। तो सूरज का इस्तेमाल किया जाता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा फूड मटेरियल बनाने में, उसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और कौन सा फूड बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। समझ में आया सभी को, ध्यान में रखना, बहुत बार ये पूछा जाता है। अगर हम बात करें, देखो बिफोर रीचिंग द डिकम्पोजर्स, जब तक डिकम्पोजर्स तक हमको पहुंचना ही नहीं है, दिस एनर्जीज पास्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याच्या आधीच क्या हो जाएगा, वहां वो एनर्जी एक दूसरे के साथ हमको ट्रांसफर होती दिखाई देती है। डिकम्पोजर्स डिसिपेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, डिसिपेट मतलब वो रिलीज कर देंगे बहुत सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट के। However, no part of the energy ever return to the sun, सन से हम या सन को हम एनर्जी भेजेंगे, हम सन को एनर्जी भेजेंगे या सन हमको देगा, एक लौता सोर्स है एनर्जी का। तो इससे एक वन वे ट्रांसपोर्ट ही है, सन से आएगा ना हम सन को देंगे, तो ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, तो देर इज नो एनी वे फ्रॉम, मीन्स वी कैन नॉट provide the energy to the sun because sun is the only source of energy which can provide to every part in the ecosystem. Hence, such a passage of energy is referred to as one-way transport. one-way transport, one-way ही ट्रांसपोर्ट है, वन वे से ही जाना है। सूरज अकेला डिसाइड करेगा हम किसको किसको एनर्जी देनी है, उसने एक को दे दी, फिर वो आगे ट्रांसफर करेगा, आगे ट्रांसफर, आगे आगे ऐसा ट्रांसफर करता रहेगा, लेकिन वैसा रिटर्न नहीं आएगा, वो हम नहीं दे सकते। जो भी लास्ट कोई बचा होगा वो सन को एनर्जी
नहीं दे सकता है, ये हमको ध्यान में रखना है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें है इसके अंदर। पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी पिरामिड, ट्रॉपिक लेवल, कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये हम इसमें पढ़े हुए हैं। ओके, तो ये हमको याद रखना है, ध्यान में रखना है, इसके ऊपर हमको क्वेश्चन दिखाई देते हैं। ओके, देखो फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा है आज के लेक्चर में। तो जो भी एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम चैप्टर है, उसमें से हमने पहले लेक्चर में तो फूड चेन, फूड वेब पढ़ा। अब इस लेक्चर में हमने एनर्जी ऑफ पिरामिड पढ़ा, 2 ट्रॉपिक लेवल भी पढ़ा, कितने एनर्जी ट्रांसफर होती है वो भी पढ़ा, एनर्जी का सोर्स कौन है ये भी पढ़ा। इसी तरह से हमारा ये लेक्चर यहाँ खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं बायो जियो केमिकल साइकिल, जिसके अंदर कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है और गैसियस और सेडिमेंट्री साइकिल, इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आप अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेअर करो, जो भी 9th कक्षा में पढ़ते हैं, जो पण नववीमध्ये शिकत आहेत त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचवा। ओके, आणि तुम्हाला काय डाउट्स असतील तर ते तुम्ही डायरेक्टली मला कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता। ओके, थांबूया आपण या ठिकाणी। धन्यवाद।